हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द टीची अरीना। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज़ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब एक कंपाउंड में दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो हम उसके कैसे नेमिंग करते हैं, तो उसके हम रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई कंपाउंड में, ये एक कंपाउंड है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये दिखता है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। तो अगर हमारे कंपाउंड में दोनों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो हम सबसे लोवेस्ट सेट ऑफ नंबरिंग को चूज़ करेंगे, जैसे हमने पहले करते थे जैसे। इसमें हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कि कौन से नंबरिंग सिस्टम में सबसे लोअर नंबरिंग मिलती है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 का हो रही है लॉन्ग चेन ऑक्टेन की, और ऑक्ट मीन्स, और इसका सेट ऑफ लोकेंट्स हो रहा है 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच है, मतलब कि 2 पे है तो 2 हुआ, कॉमा। अब कहाँ पे है? डबल बॉन्ड है 5 पे और 6 पे है, 5 और 6 के बीच में है तो 5 पे है, तो 2 और 5। इसका अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसका लोकेंट हो गया 2 और 5। अगर ये सेम कंपाउंड है, अगर हम इधर से नंबरिंग करके देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 3 और 4 पे एक डबल बॉन्ड मिल रहा है तो 3 पे हुआ, और 6 और 7 के बीच है एक ट्रिपल बॉन्ड तो 6 पे है। तो अब हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों नंबरिंग में, यहाँ से और यहाँ से दोनों नंबरिंग करते टाइम हमें सबसे लोवेस्ट सेट कौन सा मिल रहा है लोकेंट्स का। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो लोवेस्ट ये वाला है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है तो इसमें भी लोवेस्ट ये वाला है। तो हम ये वाला नंबरिंग प्रीफर करेंगे यहाँ से, तो हम इसमें यहाँ से नंबरिंग करेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमें किसी भी तरफ से नंबरिंग करते टाइम सेम नंबरिंग मिलती है, जब जैसे कि यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो हमारे 1 और 4 पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पड़ रहे हैं 1 और 4 पे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड 1 पे है और एक 4 पे है तो 1 और 4। यहाँ से नंबरिंग करने, नीचे वाली नंबरिंग देखिए, यहाँ से नंबरिंग करते टाइम भी हमें 1 और 4 पड़ा सेट ऑफ लोकेंट, ऊपर से नंबरिंग करते समय भी हमें 1 और 4 पड़ा सेट ऑफ लोकेंट्स। अगर हमारे नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम लोवेस्ट नंबर असाइन करते हैं, लोवेस्ट नंबर इज असाइन टू द डबल बॉन्ड। हमें डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी होती है। हम इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से डबल बॉन्ड को सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। तो ऊपर वाले भी देख सकते हैं कि 1 पे डबल बॉन्ड है, अगर नीचे से करते हैं तो 4 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो हम ये वाला ऊपर वाला नंबरिंग प्रीफर करेंगे जहाँ पे हमें 1 पे डबल बॉन्ड है। ओके, ये वाले एग्जाम्पल पे हम नेमिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से होगी? अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 का होगा लॉन्ग चेन, और यहाँ से करते हैं तो भी 5 का ही होगा, लेकिन हमें दोनों तरफ क्योंकि 1 पड़ेगा, डबल बॉन्ड को भी ट्रिपल बॉन्ड को भी, तो हमें प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका वर्ड रूट लिखेंगे कि ये इसमें वर्ड रूट क्या होगा, इसके कार्बन कितनी लंबी है, इसमें कौन सा वर्ड रूट आएगा। तो 5 का है कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें आएगा पेंट सबसे पहले, तो PENT। वर्ड रूट लिख के हम एक डैश करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि हमारा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है। तो हमारा डबल बॉन्ड है 1 पे, तो पेंट के बाद 1 लिखेंगे। 1 के बाद डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स लगता है? इन, तो EN। अब क्योंकि हमें एक और सफिक्स बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो इसीलिए हम ENE में से ई जो टर्मिनल होता है उसको हटा देंगे और एक डैश लगा देंगे, क्योंकि हमें आगे भी ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है। तो एक डैश लगाने के बाद हम बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है? 4 पे है, तो 4। उसके बाद एक
ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए लिखते हैं YNE आइन। तो इसका नाम हो गया पेंट 1 4 आइन। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते। हमने यही पढ़ा था कि हम जब लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं और अगर उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो हमें उस कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे लॉन्गेस्ट चेन में शो करना होता है। पर कोई कोई केस में हम उसे शो नहीं कर पाते, जैसे ये वाला। अगर हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 की ही हमारे पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप छूट जा रहा है, लेकिन हम इसे इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 5 की लॉन्गेस्ट चेन में ये इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 इधर से करने पे भी इस ग्रुप को 3 ही पड़ रहा था और इधर से करने पे भी इस ग्रुप को 3 नंबरिंग पड़ रहा था। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके हमें नेम याद करने पड़ते हैं। तो डबल बॉन्ड CH2 वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिडीन। अब आपको पता है कि CH4 होता है मिथाइल, CH4 से एक हाइड्रोजन निकलता है तो उसे कहते हैं CH3 एक बॉन्ड निकला हुआ तो इसे कहते हैं मिथाइल। मीथेन से मिथाइल एक हाइड्रोजन निकला, तो अब मिथाइल से भी एक हाइड्रोजन निकलता है तो होता है डबल बॉन्ड CH2, तो इसे कहते हैं मिथाइलिडीन। सो डबल बॉन्ड CH2 जो ये वाला ग्रुप है वो मिथाइलिडीन वाला ग्रुप है। ऐसे ही अगर इथाइल से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं हम तो वो इथाइलिडीन हो जाता है। अगर ग्रुप ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड तो उसे हम विनाइल या इथेनिल कहते हैं, और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड रहता है तो हम उसे इथाइनाइल कहते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसे हमें याद रखने पड़ते हैं। तो हमने इसमें नंबरिंग कर ली। अभी हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें अभी साइड चेन ही बताना रहता है, तो साइड चेन क्या होगा, मिथाइलिडीन। तो सबसे पहले लिखेंगे मिथाइलिडीन, उसके बाद हम बताएंगे हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में सबसे पहले हम क्या बताते हैं, वर्ड रूट। तो मिथाइलिडीन के बाद वर्ड रूट में होगा पेंटा। पेंट में एक क्यों लग रहा है, हमने वो पहले ही पढ़ा था, क्योंकि देखिए अब आगे सफिक्स क्या होना चाहिए, 1 और 2। हमारे पास 2, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये इस ग्रुप में निकल गया तो हम कंपाउंड में इस डबल बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे। सो हमारे लॉन्ग चेन में कितने डबल बॉन्ड है, 1 और 2। 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, और कौन सा सफिक्स लगेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इन, तो सफिक्स हमारा लगेगा डाई इन। सो क्योंकि डाई डी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पढ़ा था अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमारे वर्ड रूट में हम एक्स्ट्रा ए लगाते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे पेंट का पेंटा हो गया। अब पेंटा के बाद हम बताएंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में है, एक 1 पे है और एक 4 पे है। तो पेंटा के बाद लगेगा एक डैश, उसके बाद 1, 4, फिर एक डैश। अभी कौन सा ग्रुप है, 2 है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड इसीलिए इन। सो इसका नाम हो गया मिथाइलिडीन पेंटा 1,4 डाई इन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है या पॉली फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसका नेमिंग कैसे करेंगे, किस रूल्स के बेसिस पे करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, you can comment in the comment box. Thanks for watching.